हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर दिया था। अब आते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू पे। लूज कनेक्टिव टिश्यू नंबर 2, इसमें एल्यूलर और एडिपोस था। तो अब आते हैं एडिपोस पे। एडिपोस के बारे में क्या बताया था मैंने? ये क्या करता है, फैट ग्लोब्यूल बना लेता है। एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होती है फिब्रोब्लास्ट, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट सेल होती है। कन्वर्ट हो जाती है एडिपोसाइड में। देख लूंगा आ रहा है कि नहीं। हाँ, कैसे होती है? ये इसका न्यूक्लियस। ये क्या है? फैट ग्लोब्यूल। इसका डायग्राम बना लूँ मैं पहले पूरा। उसके बाद ये क्या है? फ्लैट ग्लोब्यूल। ये इसका न्यूक्लियस। और इसमें फाइबर्स बना लो। और इसमें भर दो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये काय का चित्र है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? स्टोर फैट। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्टोर कौन सा फैट होता है? फैट, ट्राइग्लिसराइड।
और ये फैट आता कहाँ से है हमारी बॉडी में? जी क्या एडिपोसाइट क्या करता है, ये स्टोर करता है फैट, और ये फैट हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? हमारी बॉडी, हम जब अनसल्ट खाना खाते हैं, जिससे जैसे कि हमने खाई, क्या कहते हैं, 10 रोटी खाई, तो वो रोटी जरूरत शरीर को थी 8 की, वो 4 की, और खाई क्या 6। जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है, उससे उसको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ, तो क्या कहते हैं, वो क्या काय में बदल जाता है, फैट में। नॉट रिक्वायर्ड फूड, जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं थी, वो खाया, उससे हमारे शरीर में फैट बढ़ गया। और अब ये आया कहाँ पे जाता है? मैंने स्किन स्किन बताया था। नॉट रिक्वायर्ड फूड की, नॉट, जिसकी फैट कैसे बनता है? जिसको जैसे हमने अनसल्ट खाना खाया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बॉडी को जैसे 8 रोटी की ज़रूरत थी और 10 खा ली, तो 2 बॉडी फैट में बदल जाएंगी, और क्या कहते हैं, वो एडिपोसाइड में हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं। अब एक पाया कहाँ पे जाता है? मैंने स्किन बताया था। इसके बताया था एपिडर्मिस और ये डर्मिस। और मैंने यहाँ पे बताया था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, बताया था कि नहीं? अलग अलग बना। ये तो क्या है? एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये तभी बनेगा जब आदमी अंट संट खाएगा या मोटा हो जाएगा, तो, और बैलेंस रखेगा तो बनता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जब हम मोटे कैसे होते हैं? जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे, तो क्या कहते हैं, हमारी स्किन के नीचे से परत मोटी हो जाएगी, तो हम मोटे दिखने लगेंगे। देख लूँ आ रहा है कि नहीं। अभी तक शायद शायद ही आ रहा होगा। मैं कौन सी साइड ज़्यादा है? इस साइड भी है, इस साइड भी, इस साइड भी लिख दूँगा। अब आ गए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। एडिपोस हो गया, हाँ। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस सीटी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या बताया था? सेल्स सेम एरियोलर, फिब्रोब्लास्ट, मार्कोपेज और मास्ट सेल वही पाई जाएंगी। फिब्रोब्लास्ट तो जो मैंने एरियोलर में दिखाई है वही इसमें पाई जाएंगी, पर फिब्रोब्लास्ट मैक्सिमम मात्रा में पाई जाएगी, इसमें पाई जाएगी, इसमें भी। और फाइबर्स कैन बी डिफरेंट, एक बार और देख रहा हूँ। और ग्राउंड सब्सटेंस काय का पाया जाएगा? काय का बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और यहाँ से आगे आएगा नहीं, शायद इसमें मैं देख ले रहा हूँ एक बार। अभी तो आ रहा है। ग्राउंड सब्सटेंस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बनाया होगा। अब फाइबर्स कैसे कैसे होते हैं? मैंने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बताया था। शुरुआत में मैंने क्या बताया था?
लूज में बताया था सेल नंबर ज़्यादा होते हैं लूज में, और डेंस में सेल नंबर कम होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। बताया था कि नहीं, लूज और डेंस में। और लूज में क्या ज़्यादा होता है, मैंने यही दो चीज़ें बताई थी। लूज में मैंने क्या बताया था, सेल नंबर ज़्यादा थी और डेंस में सेल नंबर कम थी। ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा था लूज में, ग्राउंड सब्सटेंस कम था इसमें डेंस में, और इसमें फाइबर्स ज़्यादा थे। अब आते हैं फाइबर्स। फाइबर इस तभी तो लिखा है फाइबर्स कैन बी डिफरेंट, बहुत अलग अलग इसमें फाइबर्स हैं। अब ऊपर देख लो मैं कितना आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, इससे अच्छा तो जी। डेंस छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार का होता है, वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में वाइट फाइबर्स में सेल्स सेम एरियोलर की तरह ही होती हैं, और फाइबर्स कैन भी डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है। वाइट को कोलेजन फाइबर ज़्यादा, वाइट कोलेजन, वाइट फाइबर, मैंने वाइट फाइबर्स कौन सा बताया था, कोलेजन ही बताया था। इसीलिए कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है, इसमें वाइट फाइबर्स ज़्यादा होता है। क्या है, सेल्स सेम एरियोलर, लॉट्स ऑफ वाइट, वाइट कोलियन, एक बार और लिख रहा हूँ, कोलियन फाइबर। और यहाँ से आगे इसमें तो लिख नहीं पाऊंगा, दो प्रकार के होते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको। अब जी कौन से होते हैं, वाइट कोलियन फाइबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वाइट फाइबर दो तरह के होते हैं, रेगुलर, आ रहा होगा शायद, और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं होंगे। इस वाइट वाइट कौन सी होती है, कोलोजन कोलिजन फाइबर। सेल्स वन लाइन फाइबर्स एंड वन लाइन सेल्स की होती है इसमें। अब देखो ग्राउंड सब्सटेंस के लिए जगह ही नहीं है, मैंने बताया था ग्राउंड सब्सटेंस कम होता है और सेल्स इसमें कम होती है। अब ग्राउंड सब्सटेंस कहाँ पे भरोगे, इसमें थोड़ा सा ही तो आएगा, और उसमें ज़्यादा आ रहा था। जहाँ जगह बच रही है वहाँ पर भर दो, जितना आ रहा है उतना। ये होता है रेगुलर, वन लेयर फाइबर्स और वन लेयर सेल्स की। यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे यार, वन लेयर contain cells and next layer contain fiber। और इसमें क्या होता है, अंटसंट तरीके से, ये इसका है रेगुलर का। अब आते हैं रेगुलर पे, इसमें अंटसंट तरीका से फाइबर्स जुड़े होते हैं, जैसे
अब इसमें सेल्स भी बना दूँ, जहाँ जहाँ जगह दिख रही है वहाँ वहाँ सेल्स बना दूँ। मतलब इतनी सेल्स नहीं होती पर मैंने बना दी है। और बचा है उसमें ग्राउंड सब्सटेंस कर दो, ज़्यादा जितना। अब इसमें क्या है, सेल्स रेगुलरली अरेंज है, पहली लेयर फाइबर्स की, फिर सेल्स की, फाइबर्स की, फिर सेल्स की, ऐसा है इसमें। ऐसा इसमें नहीं है, इरेगुलरली अरेंज सेल्स। इसका इसमें लिख ले रहा हूँ मैं, आ रहा हो शायद। सेल्स एंड फाइबर्स irregularly arranged। इसका एग्जाम्पल है, ये कहाँ पाया जाता है रेगुलर, टेंडन। टेंडन मैंने बताया था, टेंडन क्या करता है, यहाँ लिख लेता हूँ, ले रहा हूँ। टेंडन क्या करता है, कनेक्ट मसल्स टू बोन। टेंडन मसल्स को बोन से करता है। इसका एग्जांपल क्या है, स्किन के नीचे, स्किन है इसका एग्जांपल। कैसे है, इसमें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जी काय का एग्जांपल है, रेगुलर का आर लिख दे रहा हूँ, और ये आई का है, इसका क्या है, स्किन। देख लूँ आ रहा है कि नहीं है, लिख दे रहा हूँ, आ रहा है। स्किन, स्किन के दो भाग बताए थे मैंने, छोटा सा ही बता दे रहा हूँ। एपिडर्मिस और ये डर्मिस। डर्मिस बना होता है इरेगुलरली, इरेगुलर का। कौन सी इरेगुलर का, वाइट फाइबर्स। ये भी वाइट फाइबर्स हैं, पूरा ही लिख दूँ। डर्मिस काय का बना होता है, वाइट फाइबर्स इरेगुलर। अब देखो एक बार और बता दूं, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अपन लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। लूज में क्या है, एडिपोसाइट बचाता है, एडिपोसाइट कनेक्ट, एडिपोसाइट क्या करता है, इसमें जो फिब्रोब्लास्ट सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एडिपोसाइट में। एडिपोसाइट क्या करता है, जो विच स्टोर फूड, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा फूड है जिसकी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, उस वो फैट ग्लोबुलिन के रूप में हो जाता है। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और जिस पाया का इसका कहा जाता है, अगर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू स्किन के डर्मिस भाग के नीचे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, एक साइड एडिकुलर। एडिपोस तब पाया जाएगा जब आदमी अनसल्ट खाना खाएगा या मोटा होगा, ये बैलेंस होता है। ये एडिपोसाइट का फोटो है। और एडिपोसाइट के अलावा आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज और डेंस मैंने बताया था। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड एरियुलर फाइबर्स कैन बी डिफरेंट, क्योंकि सेल नंबर लूज में ज़्यादा होती हैं और फाइबर्स इसमें ज़्यादा होती हैं, और सेल्स में कम होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। इसमें बस केवल फाइबर्स ही ज़्यादा आते हैं। फाइबर्स कैन भी डिफरेंट, कौन कौन से होते हैं, वाइट फाइबर्स मैंने बता दिया, आगे और मैं बताऊंगा येलो फाइबर के बारे में। वाइट फाइबर्स में सेल्स तो एक जैसी होती हैं। रूट कनेक्टिव टिश्यू की एडिपोस सेल्स तो सेम होती हैं एरिकुलर जैसी, और लॉट्स ऑफ वाइट फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। वाइट फाइबर्स को कोलेजन फाइबर भी बोलते हैं।
वाइट पावर्स कितने प्रकार के होते हैं? वाइट पावर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर का एग्जाम्पल है टेंडन, और इसका एग्जाम्पल है स्किन के नीचे डर्मिस भाग में एडिपोसाइट पाई जाए, वो वाइट फाइबर्स इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये मैंने डायग्राम बना दिए और जी है, इसमें समझ में आ गया होगा। तब तक चलो मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।